Assalamu alaikum. My name is Muhammad Awais. I welcome you on my YouTube channel. Today we will discuss about resistivity. It is an important topic. तो हम इसके ऊपर बात करेंगे कि रेजिस्टिविटी क्या है। हमने इससे पहले रेजिस्टेंस को पढ़ा, लेकिन हम अब जानेंगे कि रेजिस्टिविटी क्या है। तो इसकी पहले मैंने डेफिनेशन लिखी है यहाँ पर। रेजिस्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए मीटर क्यूब ऑफ अ वायर। मीटर क्यूब एक वायर है, उसकी जो रेजिस्टेंस होगी उसको हम रेजिस्टिविटी कहेंगे, यानी उसको हम जनरलाइज कर दिया है। ठीक है जी, इसकी डेफिनेशन तो लिख ली है। अब इसका हम मैथमेटिकली फार्मूला डिराइव करते हैं। मैथमेटिकली इसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या होगा जी? आपको पता है जो रेजिस्टेंस है वो क्या है। रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। जो रेजिस्टेंस होती है वो चार्जेस को मुखालफत करती है, उनको गुजरने में रुकावट देती है। जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जो रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये किस तरह देखें, हमारा अगर कंडक्टर है उसकी लेंथ अगर ज़्यादा होगी तो चार्जेस को ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, क्योंकि उन्हें ज़्यादा एटम के साथ टकराना पड़ेगा गुजरते हुए, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। और यही रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड है उसके एरिया के। अब हम इसको ऐसे समझते हैं कि आपके पास एक वाटर पाइप है, उसमें से पानी आपने गुजारना है। अगर तो आपका पाइप जो है वो थिन होगा, ठीक है, अगर पतला है और लंबा है तो पानी जो है वो ज़्यादा उसको रेजिस्टेंस होगी। और उसके उलट जो है आपके पास अगर एक पाइप ऐसा है जो कि एक मोटा पाइप है, उसका एरिया ज़्यादा है और उसका जो लेंथ है वो कम है, तो रेजिस्टेंस पानी को कम होगी। इसी तरह यहाँ पर चार्जेस की हम बात कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द कंडक्टर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम कंबाइन कर देते हैं। कंबाइनिंग 1 एंड 2, तो जो रेजिस्टेंस है वो आ जाएगी एल और ए। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम ख़त्म करना चाहते हैं तो आर आ जाएगा इक्वल रो एल ओवर ए। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो रो ये है ना, ये है हमारी रेजिस्टिविटी। तो इसको हम अलग कर लेते हैं। तो जो रो हमारे पास आ जाएगा वो फार्मूला बन जाएगा इक्वल है आर इंटू ए ओवर एल। तो ये क्या है, ये हमारे पास रेजिस्टिविटी का मैथमेटिकल फार्मूला आ गया है। अब आपने थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जो रेजिस्टेंस है और जो रेजिस्टिविटी है ये क्या चीज़ें हैं। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या फ़र्क है। जैसे आपको पता है कि कोई भी एक आपके पास एक मटेरियल है, वो एक उसका मैस तो होता है, जैसे कि एक मैस क्वांट है और एक डेंसिटी है, ये दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, जो मैस है वो तो डेफिनेटली हर एक का है, लेकिन डेंसिटी हर मटेरियल की अलग अलग होती हैं, सेम नहीं होती हैं। तो यही बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। जो रेजिस्टेंस है इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है ना, और जो रेजिस्टिविटी है इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्योंकि रेजिस्टिविटी हर एक की एक जैसी नहीं होगी, लेकिन रेजिस्टेंस डेफिनेटली हर एक के पास होती है। यानी कोई भी अगर कंडक्टर है उसकी रेजिस्टेंस है, लेकिन जो रेजिस्टिविटी जो है वो हर एक की एक जैसी नहीं रहती, वो डिफरेंट होती है। तो ये आपने समझा इसका फार्मूला। अब मैं इसकी बात करता हूँ यूनिट की। इसका जो यूनिट है मैंने आपको बता रखा है कि अगर आप किसी भी फार्मूले का यूनिट, यानी कि किसी भी चीज़ का यूनिट निकालना चाहते हैं तो आप उसका फार्मूला यूज़ करें, उसके फार्मूले से आप उसका यूनिट फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरे पास फार्मूला है, आर जो है वो होती है ओहम, ए जो है वो होता है मीटर स्क्वेयर, लेंथ है वो भी मीटर है। 1 मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, रो मीटर आ जाएगा। ठीक है, जो आपकी जो रेजिस्टिविटी है उसका यूनिट क्या आ गया, ओहम मीटर। ठीक है जी, इसका यूनिट है ओहम मीटर।
और आपने ये नहीं समझ लेना कि जो रेजिस्टिविटी है वो डिमेंशन वगैरह यानी कि कंडक्टर की डिमेंशन वगैरह डिपेंड करती है। नो, ये डिपेंड नहीं करती इन चीज़ों के ऊपर। ये डिपेंड किन चीज़ों पे करती है? ये दो चीज़ें हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करती हैं। नंबर 1 है नेचर ऑफ द मटेरियल, नंबर 2 है टेम्परेचर, ऑफ द मटेरियल। ठीक है जी। जो हमारी रेजिस्टिविटी है वो इन दो चीज़ों पे डिपेंड करती है कि जो मटेरियल है वो किस नेचर का है और टेम्परेचर उस मटेरियल का क्या है। हमारी जो रेजिस्टेंस है वो डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करती है, लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है और एरिया के ऊपर डिपेंड करती है। ये था हमारा रेजिस्टिविटी के मतलब बात हमने की। अब हम इसके उलट आते हैं, ठीक है ना, कि हमने रेजिस्टेंस की बात कर ली, रेजिस्टिविटी की बात कर ली है। अब हम इसके उलट आते हैं। उलट इसका क्या है कि कंडक्टेंस, ठीक है ना। कंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? वो ये है कि कंडक्टेंस इज द एक्सप्रेशन ऑफ ईज विद विच द करंट फ्लोज थ्रू अ सब्सटेंस। अब देखें, आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस है वो फ्लो के खिलाफ एक मुज़ाहमत होती है। तो इसके उलट क्या होगी बात कि एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसी चीज़ जो करंट है ना उसको ईजिली फ्लो हो, ठीक है, जितना करंट ईजिली फ्लो होगा उस मटेरियल में से उसकी कंडक्टेंस उतनी ज़्यादा होगी, उसकी कंडक्टेंस होगी, उसकी वो प्रॉपर्टी होगी कि वो ज़्यादा ईजिली मूव कर पा रहा है। मिसाल ले लेता हूँ फिर से वो पानी वाली, कि अगर पाइप में से करंट को ज़्यादा फ्लो में मुश्किलात आ रही हैं तो फिर वो क्या है, उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है, मुखालफत ज़्यादा है, अपोजिशन ज़्यादा है। लेकिन वही अगर पानी अगर ईजिली मूव कर जाए तो हम क्या कहेंगे, उसकी कंडक्टेंस ज़्यादा है। तो इसकी डेफिनेशन जो है, इसकी एक और डेफिनेशन फिर बनती है, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अब ये रेसिप्रोकल है तो इसका फिर मैथमेटिकल जो फार्मूला होगा वो होगा 1/r। तो हम इसको रिप्रेजेंट करवाते हैं, जी से रिप्रेजेंट करवाते हैं, कैपिटल जी लिखते हैं कंडक्टेंस को। तो इसका जो यूनिट है वो भी बड़ा सिंपल है, ठीक है जी। अब इसको हम ओम से नहीं लिखेंगे, हम इसको मो लिखते हैं। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं पर ओहम। इसको हम सीमेंस भी कहते हैं, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, ठीक है जी। ये होगी कंडक्टेंस की बात। अब हम जैसे हमने रेजिस्टिविटी की बात की है तो यहाँ पर हम उसके उलट जो है, रेजिस्टिविटी का उलट कंडक्टिविटी, क्या है, कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का जो उलट है वो है कंडक्टिविटी। तो इसका मैथमेटिकल जो फार्मूला है वो है 1/ρ। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल, यानी कि इस सिंबल से, सिग्मा से इसको हम रिप्रेजेंट करवाते हैं। इसका जो यूनिट है बहुत सिंपल है, इसका था ओहम मीटर। तो ये हो जाएगा मो पर मीटर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पर ओहम पर मीटर, ठीक है जी। ये इसका यूनिट हो गया। डेफिनेशन इसकी सिंपल है कि इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, जो हमारी कंडक्टिविटी होती है। तो ये आपने समझा कि व्हाट इज़ रेजिस्टिविटी, उसकी डेफिनेशन, उसका मैथमेटिकल फार्मूला। देन उसके बाद हमने कंडक्टेंस की बात की। देन वी डिस्कस्ड अबाउट कंडक्टिविटी, इट्स फार्मूला एंड इट्स यूनिट। दिस वाज ऑल अबाउट today's lecture. If you have any question you can ask, I will answer your question inshallah. Thank you for watching the video.